ना है। बस सिर्फ कुरकुरे लिखा हुआ तो वो कुरकुरे नहीं, उस तरह का जो भी प्लास्टिक में आता है, कुरकुरे आता है, उसी टाइप का चिप्स आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग चीजें बच्चों को खाने के लिए तुम लोग को बेचा जाता है ना। तुम जाते हो 5 रुपया देते हो और वो चीज लेकर के खा लेते हो। उसमें नमक मिर्च चटपटा चीज मसाला दे देता है तो तुमको खाने में तो बड़ा मजा आता है ना। लेकिन वो चीज पेट में जाने के बाद वो हजम नहीं होता है, वो पचता नहीं है। आपका जो हाइट बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, आपको बदहजमा हो जाता है, कभी कभी उल्टी हो जाएगा, कभी अगर उल्टी नहीं हुआ तो दस्त हो जाएगा। अगर दस्त और उल्टी दोनों नहीं हुआ तो आपके शरीर में कोई दूसरा चीज खाइएगा पचने नहीं देगा, आप डेली डेली बीमार रहिएगा। करते हैं ब्रश करते हैं, ब्रश से पहले क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं ना, टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो ब्रश करते हैं। ब्रश के बाद कोई बच्चे सुबह सुबह एकदम नहा लेते हैं, नहाते हैं ना, नहा लेते हैं। फिर कोई बच्चे क्या होते हैं कि नहाने के बाद फिर एकदम साफ सफाई वाला कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से जूता पहनते हैं, उसके बाद आप अपना बैग लेते हैं। लेकिन ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी रात जो आपने सोकर के खाना खाने के बाद जो सोकर के थे, जो मुंह में गंदगी लगी हुई थी, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, दांतों में जहर बन जाता है। क्या बन जाता है, जहर। अब ये सबसे बड़ी गंदगी है, क्या है, सबसे बड़ी गंदगी है। और ये गंदगी अगर दांत में लगा हुआ रह गया और उसके साथ आप भोजन कर लिए या नाश्ता खा लिए तो वो क्या हो जाएगा, दांत का गंदगी आपका पेट में चल जाइएगा और आप हो जाइएगा बीमार। तो आपको क्या करना है कि आपको दांत सफाई करना है। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा साफ सफाई रहना चाहिए। आप जो गंदगी वाला जगह पर रहते हैं वहां साफ सुथरा रखना होगा। ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत सफाई। आते हैं इसके पानी लिए ऐसे ऐसे करके क्या कर लिए, धो लिए। ये तरीका गलत है। क्या है, आप लोग तो ऐसे ही धोते हैं ना, ऐसे ऐसे करके एकदम उसमें झाग पैदा कर देते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं गाजो, क्या झाग पैदा कर देते हैं। तो उसको क्या होता है कि ये तरीका गलत है। लेकिन ऐसे जो आप किए, आपके हाथ में जो कीटाणु था आपका उंगलियों के बीच में घुस के रह गया। क्या हो गया, उंगलियों के बीच में घुस के रह गया। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस तरह से हत्था समेट लेना है। क्या कर लेना है, हाथ जो है ये समेट लेना है। उसके बाद पहले तो पानी यहां तक आपको देना है, पानी दिएगा ट्यूबवेल का या फिर जहां से भी पानी यहां तक हाथ में देना है। उसके बाद सर्फ या साबुन या राख लेकर के इसको ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे कैसे ऐसे करेंगे, फिर इस उंगली से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। यानी इस तरह से और इस तरह से जो करेंगे, उंगलियों के बीच में जो गंदगी छिपी हुई रहेगी। कभी कभी होता है आप हाथ धो के आते हैं, हाथ धो के आने के बाद जब खाने बैठते तो उससे पहले उंगली में देखोगे या झाग जमा हुआ रह जाता है, रहता है ना, वो झाग गंदगी है। क्या है, गंदगी है। अब ये क्या करना होगा कि आपको इधर से भी साफ करना है, इधर से भी साफ करना है और यहां तक साफ करना है। इससे क्या होगा कि हाथ में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का गंदगी था वो समाप्त क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत सफाई। सफाई के साथ साथ अब आपको रखना है घर के आसपास की सफाई। घर के आसपास की सफाई का मतलब होता है कि आप जहां रहते हैं, आंगन में रहते होंगे, घर के बाहर में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर के बगल से रोड गुजरा है तो उसमें क्या होता है, कूड़ा कचरा जमा रहता है ना, कूड़ा कचरा जमा रहता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने घर के आसपास आंगन में क्या करना है, साफ सफाई रखना है। साथ ही आपको क्या करना है, घर के अगल बगल में छोटा छोटा अगर गड्ढा है, कीचड़ है, वहां पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, ये सारी जमाव और गंदगी नहीं होने देना है। क्या आप लोगों के घरों में मच्छर होता है, मच्छर जो बनता है ना, मच्छर घर के अगल बगल के गंदगी से फूटता है, वो गंदगी में पलता है, वो गंदगी में पैदा होता है। जो आपके घर के अगल बगल में पत्ते या जल जमाव या नाला या कीचड़, वहां पर क्या होता है, उसी से वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद फिर आपके घर के तरफ उड़ जाता है और वो गंदे नाले का कीड़ा आपको क्या होता है कि काटने लगता है। क्या होता है, अब सोचो वो गंदगी से उठा और आपको काटेगा तो क्या आपको फायदा देगा?
आपको क्या करेगा, हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका घर का ट्यूबवेल का पानी कहीं जाके जमा होता है, क्या होता है, ट्यूबवेल का पानी जमा होता है ना जी, तो ट्यूबवेल के पानी का जमा है, तो अब उस पानी को तो हम हर दिन छीट नहीं पाएंगे, उसको साफ नहीं कर पाएंगे, तो उसमें मच्छर और गंदगी और कीड़ा ना पनपे, इसके लिए क्या करेंगे, उसमें केरोसिन तेल छिड़क देंगे। क्या करेंगे, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, वह किसी भी प्रकार का कीड़े मकोड़े या मच्छर नहीं पनपेगा। इससे क्या होगा कि आपका घर के आसपास का स्वच्छता बने रहेगा, साफ सफाई बने रहेगी। अब हम लोग जो है तो बारिश से मतलब जम के करा देते हैं, लेकिन बारिश तो जब छूटता है तो फिर वो नहीं कराते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कम करेंगे, उसके बाद एक घटा देंगे, एक घटा देंगे, अब ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद करते करते फिर दो घटा देंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर और एक घटा देंगे, फिर एक क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे करके बारिश ऐसे ऐसे होके खत्म। ठीक है,